स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर, और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर का जो सिलेबस पढ़ना है वो क्या है। ये देखिए, मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया है। ये यूपी कॉलेज जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड सिलेबस है, और लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं जो आईसीआर 15 कमेटी से एफिलिएटेड हैं, 15 कमेटी से एग्रीगेटेड हैं, उनका ये सिलेबस हर जगह आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है सिलेबस बीएससी एजी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बीएससी एजी एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ 15 कमेटी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ 15 कमेटी। ठीक है, तो इसी का सिलेबस है, और हम लोग को अब यहाँ हम लोग इस वीडियो में पूरा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जैसे कि आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिखेगा। टोटल 12 डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी। ठीक है, इस तरह लगभग सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर ये आएंगे कोर्स। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है, जिसका कोर्स कोड है HOR 111 फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। ठीक है, 1+1 मतलब 1+1 का मतलब यहाँ ये है कि ये देखिए यहाँ 2 क्रेडिट का कोर्स है, और ये 1+1 लिखा है। क्या लिखा है? 1+1। तो 1+1 का मतलब है कि हफ्ते में एक बार थ्योरी, 2 बार थ्योरी क्लास चलेगी और एक बार लैब होगा। ठीक है, 2 थ्योरी चलेगी और एक लैब होगा। ठीक है, तो इसी के सिलेबस में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो सिलेबस है आप लोग का, हॉर्टिकल्चर, इट्स डेफिनेशन एंड ब्रांचेस। ठीक है, इसके डेफिनेशन क्या होंगे और ब्रांचेस क्या होंगे। रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है। ठीक है, मतलब रोल में ही उसके स्कोप आ जाते हैं और इम्पोर्टेंस आ जाता है। ये सब हम बताया जाएगा कि क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ेंगे, कैसे इनका हॉर्टिकल्चर क्लास क्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि फैमिली आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ इनके कल्चर आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कैसे कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। जैसे कोई ट्रॉपिकल जोन में कोई क्रॉप्स पाया जाएगा, कोई सब ट्रॉपिकल जोन्स में पाया जाएगा, कोई टेम्परेट जोन में पाया जाएगा, कोई सब टेम्परेट जोन में पाया जाएगा। तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। सॉइल के अकॉर्डिंग भी है, कोई रेड सॉइल में, कोई ब्राउन, कोई ब्लैक, इस तरह अलग अलग है। तो वो सब सारी सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में पढ़नी है। अभी बस आउटलाइन पढ़ना है कि हम लोग को थ्योरी में क्या पढ़ना है। जो टेस्ट होगा, जो हम लोग का मिड टर्म होगा, या जो एनुअल, जो आप कह सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो कि दिसंबर में होना है, तो उसकी तैयारी हम लोग अभी से करेंगे, और अभी से हम आप लोग को वीडियो बना बना के अपलोड करते जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आप लोग को कुछ वीडियोस चाहिए, क्योंकि हम आपको एक ऑथेंटिक वीडियो ला के देते हैं। ठीक है, क्लियर और क्लैरिटी के साथ, जिसमें कोई डाउट नहीं रहती है। तो अगर कोई भी डाउट रहेगी तो आप हम लोग से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर सलूशन दूंगा। ठीक है, तो अगला क्या है, नर्सरी रेजिंग एंड मैनेजमेंट। नर्सरी की रेजिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग। नर्सरी समझ में आ रहा है, वेजिटेबल्स जो भी हम लगाते हैं तो पहले उनकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद वो जाके मेन क्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी समय लगता है। प्लांट प्रोपोगेशन मेथड एंड प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे प्लांट प्रोपोगेशन मेथड कैसे होता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, फिर रूट कटिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में इसमें पढ़नी है। प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, जैसे सीड डॉर्मेंसी का मतलब, अगर आप आलू इस समय लाएं और आलू को तुरंत काट के तुरंत बोएंगे इस सीज़न का, तो नहीं उगता है। या आम का ही बीज देख लीजिए, आम का बीज बो तो देते हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाता है एक वेल डेवलप्ड ट्रीज़ में, तो वो डॉर्मेंसी के कारण होता है। तो वो सब पढ़ेंगे। सीड कितने टाइप्स के होते हैं। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्किड इस्टेब्लिशमेंट, कैसे ऑर्किड का इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या हम लोग ध्यान रखते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे।
ठीक है। अगला है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के कौन कौन से मेथड हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर अगला है नेक्स्ट वन इज़ जुवेनिलिटी एंड फ्लावर बर्ड डिफ्रेंसिएशन। तो फ्लावर और बर्ड का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो किस कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। तो वो सब चाहिए। अनफ्रूटफुलनेस, जो पौधा बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं, मतलब फ्लावर जो आते हैं वो झड़ जाते हैं तुरंत, तो उसके भी कारण में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनाइज़र, मतलब पॉलिनाइज़र वो एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, तो ये सारे डिटेल में पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन एंड पार्थनियोकार्पी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। फर्टिलाइजेशन और पार्थनियोकार्पी क्या होता है, जिसमें मतलब सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये भी सेक्सुअल कह सकते हैं प्रोपोगेशन के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे पौधे को हम पार्थनियोकार्पी कहते हैं। ठीक है। एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट होता है जो कि बनाना के केस में देखने को मिलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर। तो बायोरेगुलेटर में डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इरिगेशन मेथड, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इरिगेशन के मेथड कैसे हैं, जैसे बेसिन मेथड है, रिंग मेथड है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कैसे करना है, रूट में देना है कि स्प्रेयर के द्वारा देना है। ठीक है। एरियल देना है, कैसे देना है एरियल क्रॉस हॉर्टिकल्चर क्रॉस में, तो वो सब चीज़ें डिटेल में हम लोग को पढ़नी है। ठीक है। प्रैक्टिकल्स की बात किया जाए तो देखिए सारे ये ऑथेंटिक था, तो इसलिए इस पे सारे जो भी प्रोफेसर हैं उनकी साइन है। ये 2019 से यूपी कॉलेज में फीड इन कमेटी लागू हो गई थी, लगभग 4 साल हो गया है। ठीक है। ये लास्ट बैच होगा, मतलब लास्ट बैच हम ही लोग थे जो पास आउट होके निकले थे, थर्ड इन कमेटी पढ़े थे, उसके बाद डायरेक्ट फिफ्थ इन कमेटी लागू हुई है। तो फिफ्थ इन कमेटी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग को एक लेटेस्ट सिलेबस पढ़ने को मिल रहा है, जिससे कि आप लोग को नॉलेज की इन्हांसमेंट होगी। अब रही बात कैसे कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कैसी हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग अपना एक वीडियो डालते हैं, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को पहले से देख लेंगे तो आप लोग का पहले से तैयार हो जाएगा सिलेबस। ठीक है। और क्लास में जाके आप अच्छे से उस चीज़ को डाउट क्लियर कर सकते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है। प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो क्या क्या प्रैक्टिकल पढ़ने हैं उस पर बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स। ठीक है। जो भी गार्डन टूल्स हैं इनका आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रैक्टिकल में हम करवा देख लेते हैं। प्रैक्टिकल तो आप लोग को वहाँ ही करना होगा, लेकिन कुछ जो है हम स्लाइड बना के आप लोग को दिखा देंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे उसमें आपका स्पेड होगा। ठीक है। स्पेड होता है, हैंड प्रूनर होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। स्पेड होता है, क्लीपर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग गार्डन में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई जाती है। उसके यूजेस लिखना होते हैं, उनके नाम लिखने होते हैं, कब यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को लिखनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कराए जाएंगे, जैसे कि गोभी दिखाया जाएगा, पत्ता गोभी दिखाया जाएगा। ठीक है। आम, अमरूद, ये सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स सारे आप लोग को दिखाए जाएंगे। तो वो फील्ड विजिट कराया जाता है, अच्छा लगता है, जाते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं, तो वो आप लोग के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, नर्सरी बेड। तो सीड बेड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, नर्सरी बेड की प्रिपरेशन कैसे होता है, एक रेस्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, कैसे सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड का प्रोपोगेशन होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को करवाई जाएगी। लेआउट एंड प्लांटिंग ऑफ ऑर्कार्ड। ठीक है। तो ऑर्चार्ड का जो आप लोग कह सकते हैं कि लेआउट कैसे है, वो सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज़, तो बताए थे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग वो इम्पॉर्टेंट है, उसके भी कराए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्लॉटिंग मिक्सचर, प्लॉटिंग मिक्सचर कैसे होगा। ठीक है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इन डिफरेंट क्रॉप्स, तो अभी हम बताए हैं वो थ्योरी का पोर्शन है, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल में होगा। विजिट टू कमर्शियल नर्सरीज एंड ऑर्चार्ड, तो आप लोग को लास्ट में क्या किया जाता है, बगल के आसपास में जो एक फेमस या वेल रिकॉग्नाइज आप कह सकते हैं कि नर्सरीज़ है, वहाँ आपको लोग लेके जाया जाता है, और वहाँ के ऑनर से बात कराई जाती है, और कैसे वो लोग नर्सरी करते हैं और कैसे इनकम जनरेट करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में रहता है। तो स्टूडेंट आज के हम लोग इस वीडियो में बस BSc AG
ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसका क्या सिलेबस है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का, वो सारा जान लिए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर हम कोई वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले उसका अलर्ट आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।